मैं फिजिक्स को एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग सब्जेक्ट नहीं मानता। जैसे केमिस्ट्री इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो सकती है, बट देयर आर कॉन्सेप्ट्स जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को एक्यूमुलेट कर पाएँ। बायोलॉजी इंफॉर्मेशन गैदरिंग सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, और ऑब्वियसली यार ज़्यादा कनेक्शंस के साथ कोई पढ़ाएगा तो वो हमें ईजिली समझ में आएगा। बट फिजिक्स में इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कॉन्सेप्ट्स होना, कनेक्शंस होना ये तो है ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है स्किल का होना। स्किल से मतलब है कि जैसे हम मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी हमारी आदत में आ जाता है, और क्वेश्चंस देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि क्या चीजें हमें अप्लाई करना है। दैट इज स्किल। तो वो स्किल भी फिजिक्स में चाहिए है, जिसको मैं यहां 6 लेक्चर्स में कवर करने वाला हूं। ऑब्वियसली यार ये मैथमेटिकल पैटर्न वाली ही चीजें हैं पूरी फिजिक्स में। ऐसे क्वेश्चंस कहां एग्जिस्ट करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस हर चैप्टर में एग्जिस्ट करते हैं। फिजिक्स में कुछ 100-150 फॉर्मूले हैं। किसी भी फॉर्मूले में रेशियो वाले क्वेश्चंस, प्रोपोर्शनलिटी तय करने वाले क्वेश्चंस, इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन, लार्ज परसेंट वाले क्वेश्चन, स्मॉल परसेंट वाले क्वेश्चन, किन्हीं भी 2 पैरामीटर में ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चंस, ग्राफ को आइडेंटिफाई करने वाले। तो एक तो हो गया ग्राफ आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स है उसकी कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करके पढ़ेंगे, है ना, जिसमें लाइन एंड कर्व 2 कैटेगरी में हम चीजों को डिस्कशन करेंगे एक एक लेक्चर में, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है स्लोप बेस्ड या डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चंस। वो कहां आते हैं? जहां जहां फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज वाली चीजें इन्वॉल्व हैं, वहां वहां एंट्री होती है स्लोप बेस्ड या डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चंस की। तो बताओ कहां ऐसा इन्वॉल्वमेंट है? मैं बताता हूं थोड़ा सा। क्या बताओ, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज स्पीड होता है, या डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक्सेलेरेशन होता है, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज फोर्स होता है। फिजिक्स ऐसे रेट ऑफ चेंज से भरा पड़ा है। क्या बताओ, फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ईएमएफ होता है ना। तो इसका मतलब है इन सब चीजों में कॉमन पैटर्न, अगर हमें एक जगह स्लोप निकालना और डिफरेंशिएशन हैंडल करना आता है तो क्या हर जगह हम सेम बातें कर सकते हैं? तो स्लोप हैंडलिंग हम लोग यहाँ लाइन वाले डिस्कशन में करेंगे। कर्व में स्लोप हैंडलिंग नीट के लिए काम का नहीं है ना, मतलब फिजिक्स के काम का नहीं है मैं कह सकता हूँ, है ना। बाकी डिफरेंशिएशन वाला एप्लीकेशन जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे तो कर पाएंगे, यानी कैलकुलस का मैथमेटिकल पार्ट बताने के बाद हम ये समझेंगे कि डिफरेंशिएशन का यूज रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, है ना। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई। अब आती है अगली बात, जहां जहां फिजिक्स में इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है ना, यानी इंटीग्रल ऑफ एफडीएस, इंटीग्रल ऑफ पीडीवी, इंटीग्रल ऑफ टाउ डीटी, इंटीग्रल ऑफ एफ डीटी। ऐसे फिजिक्स में लगभग हर चैप्टर में एक आध फॉर्मूला इन्वॉल्व है जहां पे इंटीग्रल ऑफ वाई डीएक्स वाला लुक होगा। और जहां जहां फिजिक्स में इंटीग्रल ऑफ वाई डीएक्स वाला लुक आएगा वो या तो एरिया से हैंडल होंगे या फिर इंटीग्रेशन से हैंडल होंगे। तो क्या ये बातें हमें मेरे ख्याल से अभी समझ में आ गई होंगी। 2 लेक्चर में ग्राफ आइडेंटिफिकेशन, 2 लेक्चर में ग्राफ एप्लीकेशन, और उसके अलावा इंक्रीज डिक्रीज ये 2 लेक्चर में इंक्रीज डिक्रीज, रेशियो परसेंट, है ना, लार्ज परसेंट, स्मॉल परसेंट, प्रोपोर्शनलिटी तय करना, ये सारी चीजें 2 लेक्चर। तो ऐसे 6 लेक्चर में हम लोग फिजिक्स को बहुत आसान करने वाले हैं। यकीन मानो मेरे ख्याल से अभी क्लैरिटी आ गई होगी कि हम चीजों को कैसे आसान करने वाले हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को जो 9th-10th में अबव एवरेज है, 11th 12th और 12th प्लस फिजिक्स में इन्वॉल्व है, चाहे वो 11th 12th की फिजिक्स हो, स्कूल की फिजिक्स हो, चाहे वो कंपटीशन की फिजिक्स हो, उसको ये कोर्स जरूर लेना चाहिए। मैं इंडिया के कोने कोने में हर बच्चे को रिकमेंड करूंगा कि ये 6 लेक्चर जो मेरी स्पेशलिटी है, आने वाले समय पे हो सकता है और भी लोग बेचे, लेकिन मैं ठीक है वो लोग बेचेंगे, अच्छी बात है ना। सबको कम से कम पता तो चलना चाहिए कि फिजिक्स का ऐसा पैटर्न है, अगर इस पैटर्न से फिजिक्स को हैंडल करेंगे तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। ओके, थैंक यू।